मशरिक़ वुस्ता में ईरान आखिर इतनी चौंकाने वाली ताकत बनकर कैसे उभरा है? ईरान इतना ताकतवर कैसे हो गया है? जिस ईरान पर हमेशा से पाबंदियां रही हो, जिस ईरान को हमेशा सुपर पावर अमेरिका ने दबा कर रखा हो, जिस ईरान पर हालिया दिनों इजराइल ने बड़ा हमला किया हो, वो ईरान आखिर इतना ताकतवर कैसे है? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इतना ज्यादा उनका खौफ डोनाल्ड ट्रंप या फिर बिन्यामिन नेतन्याहू को क्यों है? दुनिया की बड़ी ताकतें ईरान के सुप्रीम लीडर से आखिर क्यों डरी हुई हैं? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल चाहे ताकत की बात की जाए, हिकमत अमली की बात की जाए या फिर फौजी ताकत की बात की जाए, मशरिक़ वुस्ता में अगर किसी एक मुमकिना जंग को सबसे ज्यादा खतरनाक, पेचीदा और आलमी सतह पर असरअंदाज समझा जाता है तो वो है ईरान और इजराइल के दरमियान बराह रास्त तसादुम। और यह जंग सिर्फ दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते और पूरी दुनिया तक एक तरह से फैल सकते हैं। दरअसल इसमें ईरान इतना मजबूत कैसे है? ईरान अब 1980 के बाद वाला, जिस तरह से ईरान की तरफ से खुद बयान आया, ईरान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने खुद बयान दिया कि अब ये 1980 वाला ईरान नहीं है, बल्कि ये 2025 और 2026 वाला ईरान है। ये ईरान बदल चुका है और इसके साथ ईरान की जो ताकत है वो भी काफ़ी बढ़ चुकी है। दरअसल ईरान के ज्योग्राफी और उसकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है उसे भी समझना होगा। ईरान तकरीबन 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, 8 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर आबादी है और इसी वजह से खलीज फारस या अबनाए हुर्मुज़ पर असर और रसूख भी इसका है और हमला करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। इजराइल की अगर बात करें, सिर्फ 22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला है और सिर्फ 1 करोड़ की आबादी है। इसी वजह से यह माना जाता है कि इजराइल के मुकाबले में जो ईरान है वो कहीं ज्यादा एक तरह से मजबूत है। तो ईरान अब पहले के मुकाबले में काफी मजबूत है और ईरान की फौजी ताकत भी अब पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट की बात की जाए या मशरिक़ वुस्ता में ईरान जितने भी अरब ममालिक हैं उनमें सबसे मजबूत एक तरह से माना जाता है और हमेशा से अमेरिका या इजराइल की नज़र इसी वजह से ईरान पर बनी रहती है। और कहीं ना कहीं ईरान को तोड़ने की बात भी की जाती है, लेकिन जिस तरह से ईरान मजबूत है, ईरान जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई पूरे मुल्क को मुत्तहिद करके एक तरह से चल रहे हैं, ये भी ईरान की एक बड़ी जीत है। और यही वजह है कि चाहे इजराइल की बात की जाए या फिर अमेरिका की बात की जाए, ये किसी बड़े हमले का मंसूबा एक तरह से नहीं बना सकते हैं। और अब फौजी साजो सामान की बात की जाए, जंगी ताकत की अगर बात की जाए, तो जिस तरह से हमने आपको डिटेल में बताया कि किस वजह से, चाहे एयरक्राफ्ट की बात की जाए, चाहे ड्रोन्स की बात की जाए, मिसाइल की बात की जाए या फिर इसके अलावा जंगी जो शिप है उसकी बात की जाए, इन सभी साजो सामान में जो जंगी साजो सामान है उसमें ईरान कहीं ज़्यादा अब एक तरह से मजबूत हो गया है। तकरीबन 5 लाख पासदाराने इनकलाब की फ़ौज है जो सबसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर एक तरह से माने जाते हैं और किसी भी मिशन पर, किसी भी टारगेट पर इन्हें अगर लगाया जाता है तो ये इसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। और यही ताकत यानी पासदाराने इनकलाब की जो बड़ी फ़ौज ईरान के पास है, यही सबसे बड़ी दरअसल ताकत है ईरान की और इसी के सहारे ईरान किसी भी बड़े टारगेट को एक तरह से अंजाम देता है। पिछले दिनों 12 दिनों की जो जंग हुई उसमें भी ईरान ने दरअसल पीछे नहीं हटा, बल्कि ईरान डटा रहा और ईरान ने मुंहतोड़ जवाब इजराइल को दिया था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मशरिक़ वुस्ता में अरब ममालिक में जो सबसे बड़ी ताकत है वो ईरान है और ईरान पर कोई भी ताकत या कोई भी सुपर पावर इसी वजह से दरअसल चढ़ाई नहीं करता है या हमला नहीं करता है। इजराइल ने गलती की थी और उसे एक तरह से इस गलती का भुगतना पड़ा जो पिछले दिनों जंग हुई थी और उस जंग के बाद इजराइल को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना एक तरह से करना पड़ा है। तो और अब कुल मिलाकर जो सियासी सूरत हाल है मशरिक़ वुस्ता की और ईरान के साथ, आप देखिए कि ईरान अब तनहा नहीं रह गया है। 2025 में जो लड़ाई हुई थी, जो जंग हुई थी, उसके बाद ईरान कहीं और ज़्यादा मजबूत हुआ है।
ईरान ने आलमी सतह पर अपने दोस्त बढ़ाए हैं। ईरान ने आलमी सतह पर जो सुपर पावर ताकतें हैं, चाहे रशिया की बात की जाए या फिर चीन की बात की जाए, उनके साथ इसके ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। और ऐसे में अमेरिका भी ये देख रहा है कि ईरान अब अकेला नहीं है। ईरान पर अब जब हमले की बात अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही थी, तो उस वक्त भी आप देखिए कि जितने भी मशरिक़ वस्ता के इस्लामी ममालिक हैं, बड़े जो ममालिक हैं, वो भी कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़े नजर आए थे। तो असलहे के साथ साथ जो आलमी सियासत है उसमें भी कहीं ना कहीं अब हिस्सेदारी ईरान की बढ़ी है और ईरान अब आलमी सतह पर भी अपने आप को एक तरह से मजबूत कर रहा है। जिस तरह से हंगामा इजराइल के अंदर था, उथल पुथल ईरान के अंदर थी, इस बीच में आप देखिए कि पूरी दुनिया से आवाज़ उठ रही थी। हिंदुस्तान में भी आप देखिए कई जगहों पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के हक में एहतजाज हुए, ईरान की सरकार के हक में एक तरह से एहतजाज हुए। तो अब दुनिया के नक्शे पर भी और दुनिया की सियासत में भी हिस्सेदारी ईरान की बढ़ी है और इसके अलावा जंगी जो ताकत है वो भी अब ईरान की बढ़ी है। और इसी वजह से इजराइल हो या अमेरिका, कोई इतनी आसानी से नहीं सोच सकता है कि ईरान पर हमला किया जाए और ईरान को पस्त किया जाए।